अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुबशर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला की खुली निशानियों में से एक है कि जो अमेरिका पूरी दुनिया पे अपनी चौधराहट कायम किए बैठा था ना, उसे अपनी बेफरे अवाम और हुक्मरानों की जानिब से रुसवाई और ज़िल्लत का सामना है। बिलाशुबा अमेरिका के माथे पर एक ऐसा स्याह बदनुमा दाग और धब्बा लग चुका है जो शायद कभी ना धुल सके। इलेक्शन हारे सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हवारी और सफ़ेद फार्म जियालों को सख्त सर्दी में गरमा कर जो कुछ वाशिंगटन डीसी में डुगडुगी चलाई और अमरीकी जमहूरियत का जो जलवा दिखाया वो सब ने देखा। इससे अमेरिका ने तो ऐसी बदनामी कमाई है कि घंटों में बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी जैसे पक्के सच्चे यूरोपी हलीफ जो थे उनके हुक्मरानों ने भी तबर्रा करने में ताख़ीर नहीं की। और इस मुज़ाहमत ने अमरीकी दाखिली सियासत यानी आलमी सियासत में भी तवील अरसे के लिए एक सवाल जड़ दिया कि कहीं बदनाम होती अमरीकी जमहूरियत वो आशियाना तो नहीं जो जल्द धड़ाम तख्ता होने वाली है। सूरत हाल तो यह है कि ट्विटर ने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट मुस्तकिल तौर पर बंद करने का ऐलान करते हुए कहा है कि ऐसा तशद्दुद पर मज़ीद उकसाए जाने के ख़तरे के पेश नज़र किया गया। इससे पहले एक रोज़ पहले प्रेसिडेंट ट्रंप का अकाउंट 12 घंटों के लिए लॉक किया गया था। उधर फेसबुक और मारूफ गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ट्विच ने भी सदर ट्रंप के इस चैनल पर गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए पाबंदी लगा दी। इसके ज़रिए वो अपने जलसे और रैलियों को नशर किया करते थे। अब इससे पहले सदर ट्रंप ने ट्विटर पर कहा था कि इन लोगों के लिए जो पूछ रहे हैं कि 20 जनवरी को मैं नौमुंतखब सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में नहीं जाऊँगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तारीख में वो चौथे सदर होंगे जो नौमुंतखब सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं करेंगे। एक और ट्वीट में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो 7.5 करोड़ अमरीकी जिन्होंने मुझे सबसे पहले अमरीका और अमरीका को फिर से अजीम बनाकर वोट दिया, मुस्तकबिल में इनकी आवाज़ अब बड़ी बुलंद होगी और इन लोगों को किसी भी तरीके से बेइज्जत नहीं किया जाएगा और इनसे नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। ट्रंप इस वक्त अमेरिकन नेशनलिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप अपनी दौलत के सहारे सियासत में वारिद हुए और इनका एजेंडा नंबर 1 था स्टेटस को तोड़कर दुनिया नया सफ़ेद अमेरिका बन जाए, यानी वाइट अमेरिका, और ये उनका नारा था। और उन्होंने करके भी दिखाया कि इनकी काबीना या टीम में स्याह फार्म लोगों के लिए जगह ही कोई नहीं थी। ट्रंप ने माजी के अमेरिकन प्रेसिडेंट की रवायात को भी तोड़ा। एक छोटी सी मिसाल है कि माजी के सदर खुद मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल करना शुरू किया। ट्रंप मीडिया समेत हर किसी से लड़ाई कर लेते थे। उस वक्त ट्रंप ने अमेरिकन रवायात को हिला कर रख दिया। ट्रंप की शख्सियत के इन पहलुओं का यह नतीजा निकला कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर और जमहूरियत की अलामत अमेरिका एक तमाशा बन गया है। दरअसल इसने अमेरिकी जमहूरियत के चेहरे पर कालक मल दी है। ताहम अमेरिका में चूँकि इदारे मजबूत हैं इसलिए मामला कंट्रोल में है। दूसरी जानिब यह इंकशाफ भी बहुत लोगों के लिए हैरानी का बायस है कि स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल मार्क मिली से रब्ता करके कहा कि ट्रंप की दिमागी हालत ठीक नहीं है, सदर को एटमी बटन से दूर रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि बदहवास ट्रंप सदारत के आखिरी अयाम में कोई एटमी हमला न कर दे। और डेमोक्रेटिक अरकान के नाम अपने ख़त में स्पीकर ने लिखा कि उन्होंने जनरल मार्क मिली से मुख्तलिफ एहतियाती इक़दामात पर बात की है ताकि एक नाकाबिल एतबार सदर को फ़ौजी कार्रवाइयाँ शुरू करने या फिर एटमी हमले का हुक्म देने के लिए मखसूस कोर्ट्स तक रसाई से रोका जाए। और उन्होंने ख़त में लिखा कि हमें अपने मुल्क और जमहूरियत पर इस शख्स के गैर मुतवाज़न हमले से अमरीकी अवाम को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। फ़ौजी तर्जमान ने स्पीकर नैन्सी पेलोसी के चेयरमैन जॉइंट चीफ से राब्ते की तस्दीक भी कर दी है। अब आप अंदाज़ा करें कि दुनिया की सबसे बड़ी एटमी ताकत का बटन ऐसे शख्स के हाथ में है जो पूरी दुनिया को जला कर रख सकता है। वो आपने देखा है ना, सुना है ना, बंदर के हाथ में माचिस, तो यही वो हाल है। और इससे आप अमेरिका में मौजूदा सूरत हाल का अंदाज़ा कर लें। ख्याल रखें कि ट्रंप ने अपने हामियों की जानिब से कैपिटल हिल पर हंगामा आराई के अगले ही रोज़ एक बयान में कहा था कि वह इक़्तिदार की मुनज़्ज़म मुंतकली के अमल के लिए पुरअज़्म है। ताहम इनके मुखालफीन इनकी मुद्दत सदारत मुकम्मल होने से पहले ही उन्हें हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। अमेरिकन ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने तो कहा कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने फौरी इस्तीफ़ा ना दिया तो इनका मुआखज़ा किया जाएगा, यानी दोबारा से इम्पीचमेंट हो जाएगा। अब ताहम 25वीं आइनी तरमीम को लागू करने के लिए नायब सदर और काबीना के कम अज़ कम 8 अरकान को साथ मिलना होगा। बज़ाहिर ऐसा इस वक्त मुमकिन नहीं है।
نینسی پیلوسی نے تو یہ بھی کہا کہ اگر نائب صدر اس سلسلے میں اقتدام نہیں کرتے تو ایوان نمائندگان میں دوسری مرتبہ صدر ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی کے لیے اجلاس بلا سکتی ہیں۔ تاہم اس مواخذے کی کامیابی کے لیے بھی ڈیموکریٹس کو سینٹ میں 2/3 اکثریت درکار ہوگی، وہ ان کے پاس ابھی نہیں ہے۔ سینئر ریپبلکن رکن کانگریس کیون میکارتھی نے صدر ٹرمپ کے مواخذے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ کیپٹل ہل میں جو کچھ ہوا ناقابل قبول اور غیر جمہوری ہے، مگر صدارتی مدت ختم ہونے سے صرف 12 دن پہلے ٹرمپ کے مواخذے سے قوم مزید تقسیم ہو جائے گی۔ اور دوسری طرف ٹرمپ کے حامیوں کے حملے کے بعد کانگریس کی عمارت کو پہلی مرتبہ 60 فٹ اونچی خاردار تار لگا کر سیل کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ انتخابی شکست تسلیم کرنے کی ویڈیو جاری کرنے کے لیے نہ تیار تھے نہ ہوئے، لیکن جب وائٹ ہاؤس کے وکیل نے انہیں خبردار کیا کہ لوگوں کو اکسانے کے الزام میں انہیں فوجداری مقدمے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو پھر مجبوری میں وہ ویڈیو جاری کرنے پہ تیار ہو گئے۔ امریکن محکمہ انصاف کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کیپٹل ہل پر حملے کے لیے مظاہرین کو اکسانے کے الزامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو نفرت اور تفریق کا بیج ٹرمپ نے امریکہ میں بو دیا ہے، محسوس ہی ہو رہا ہے کہ آنے والے سالوں میں یہ ایک تناور درخت بن جائے گا، اور میرے حساب سے اگر امریکہ ٹوٹا یا امریکہ برباد ہوا تو اس بیج کا کردار سب سے اہم ہوگا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شفافیت کا عملی مظاہرہ اس وقت دیکھنے میں آیا جب امریکہ میں ایک سیاہ فام امریکی کو پولیس نے قتل کیا۔ ٹرمپ کا یہی رویہ رہا کہ سیاہ فام امریکی اگر احتجاج کرتے ہیں تو کرنے دیں۔ نیا امریکہ بنانے کی مشق میں ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ 5 سالوں کے دوران امریکی سوسائٹی میں جو زہر بھر دیا ہے، اب اس کو ختم کرنے میں بھی جو بائیڈن جیسے امریکہ کے پرانے سیاستدانوں کو بہت بڑے جتن کرنے ہوں گے، یہ آسانی سے نہیں ختم ہوگا۔ امریکہ میں آج ایک پولرائزڈ جو ہے نیشن وہ سامنے آ رہی ہے، ایک سیاہ فام لوگوں کے یا مائنورٹیز کے حامی ہیں اور ایک سفید فام لوگوں کے حامی ہیں، اور اب ان کا آپ کو اکثر ان کا تکرار اس میں نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ آنے والے دن اور یہ سال خاص طور پہ نئے امریکن پریزیڈنٹ کے لیے بڑا امتحان والا سال ہے، دیکھتے ہیں کیسا چلتا ہے۔ 2021 کی آمد ہے، نیا صدر کیا نئی پالیسیز لے کے آتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔